गाइस, हम 3 हैं इंजीनियर पढ़े हैं, 1.5 इंजीनियर्स ब्रो, नॉट फुली इंजीनियर। आप सही कह रहे हैं, लेकिन समझेंगे तो शायद जल्दी ही बन जाएंगे। एग्जैक्टली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 कूलिंग वी टावर आर हैं। इंटर्न्स इन PPGCL 12, जो कंपनी हमारी है वो 12 प्रयागराज में है। और इस कंपनी में सबसे ज़्यादा हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों का काम होता है, जो हमारी ये शिवा भाई हैं और इधर ये नवीन भाई हैं। और मैं एज हाफ एन इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग, मैं यहाँ का बस काम देखता हूँ, इन लोगों को पहले से प्रिपेयर कर देता हूँ कि मेरा काम रेडी हो चुका, अब आप लोग काम करो। अब कुछ इसके बारे में बताएंगे शिवा भाई, यहाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वालों का काम क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों का सिंपल सा काम है। एक तरीके से हम लोग एक किडनी और दिमाग का ध्यान रखते हैं, अगर हम सही तरीके से समझ सके तो। ट्रांसफार्मर का मैनेजमेंट, उसके वोल्टेज का मैनेजमेंट करते हैं कि वोल्टेज सही से स्टेप अप स्टेप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ नवीन भाई आपको बताएंगे कि आगे का क्या काम है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वालों का फर्स्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है कि सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान दिया जाता है। सेफ्टी का इसलिए ध्यान दिया जाता है कि कोई भी इक्विपमेंट छूने से आपकी जान भी जा सकती है। जैसा कि आप नवीन सर से जान चुके हैं कि उन्होंने सेफ्टी के बारे में बताया, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासकर से PPGCL में। हम लोगों की सेफ्टी ट्रेनिंग भी हुई और सेफ्टी ट्रेनिंग में बताया गया यही सब चीज़ें कि टोपी लगा कर रखना है फील्ड पर उतरते समय, और किसी इक्विपमेंट को छूना नहीं है। और हमारा ये जो PPGCL है 660 मेगावाट का बिजली प्रोड्यूस करता है। ये 3 यूनिट में है, 660 × 3 यूनिट का बिजली प्रोड्यूस करता है। जो बिजली प्रोड्यूस करता है वो लंबी ट्रांसमिशन लाइन के लिए जाता है। और बिजली प्रोड्यूस करने के लिए हमारे यहाँ 3 प्रकार के ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। 3 यूनिट ट्रांसफार्मर, स्टेप अप और स्टेप डाउन, जो कि दोनों स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्रत्येक ट्रांसफार्मर में स्टेप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफार्मर यूज होते हुए हैं। हमारे यहाँ जनरेटर, टर्बाइंस का। अच्छा नवीन भाई, एक चीज़ मैं सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए एक चीज़ पूछना चाहूँगा। अगर मान लीजिए बाय द वे हमारा PPGCL में इतना ये जो मशीनें लगी और ट्रांसफार्मर लगे इतना हीट प्रोड्यूस करती है, पहली चीज़ तो आप ये बताइए कि इसको कूलिंग करने के लिए क्या रखा जाता है, क्या किया जाता है। और दूसरी चीज़, अगर बाय द वे, बाय मिस्टेक, बाय फॉल्ट एनीथिंग, अगर यहाँ करंट से या फिर किसी प्रकार से फॉल्ट से आग लग जाती है, तो उस चीज़ को तुरंत सही करने के लिए क्या किया जाता है? आप सबसे पहले आप कूलिंग के लिए पूछे। बॉयलर के जब एक LSRD एक पाइपलाइन होता है, उसमें से एक कूलिंग के लिए पानी का पाइप भेजा जाता है, वाटर पाइप भेजा जाता है, जिसके थ्रू बॉयलर में कूलिंग रखा जाता है और टरबाइन तक की कूलिंग रहती है। और इसी प्रकार से और अगला एक और स्टेप आप पूछे कि यहाँ फायर सेफ्टी का क्या ध्यान जाता है। तो फायर सेफ्टी का ध्यान ऑटोमेटिक फायर सेफ्टी लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर में है जैसे कि, एंड बॉयलर में सेंसर टाइप का, ऑटोमेटिक सेंसर टाइप का फायर सेफ्टी लगा हुआ है। डिटेक्टेड पाइपलाइन बिछी हुई है, जिससे ट्रांसफार्मर में जैसे ही आग लगने वाली होती है वैसे ही पता चल जाता है और सेंसर डिटेक्ट करके ऑटोमेटिकली फायर सेफ्टी स्टार्ट हो जाता है। और जिस प्रकार से हमारा ट्रांसफार्मर और इक्विपमेंट सेव रहते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कभी भी आग लग सकती है, कभी भी इक्विपमेंट कुछ भी कहीं भी करंट प्रोड्यूस हो सकता है, एंड वोल्टेज कहीं भी किसी को क्षति पहुंचा सकता है। देख सकते हैं इधर 3 फेज ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं और ट्रांसमिशन इधर ही से है, इधर साइड से आप देख सकते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइन, ये ट्रांसमिशन लाइन होता है और ये लंबी दूरी के लिए ट्रांसमिशन लाइन है, इसे हम HVDC कह सकते हैं। कि पहले तो ये स्टेप अप ट्रांसमिशन लाइन है। हाँ, ये स्टेप अप ट्रांसमिशन लाइन 660 मेगावाट का बिजली प्रोड्यूस करती है और लंबे दूरी के लिए यूजफुल होती है। और हमारी जो पावर प्लांट है PPGCL, ये 1980 अवधि क्षमता कैपेसिटी इसकी बनाने की है बिजली की, और 660 एक यूनिट से बनाती है। तो यहाँ पे 3 यूनिट हैं और 3 के तीनों 660 बनाया करती है, टोटल 1980 मेगावाट। तो